हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का कृष्ण निधि टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। आप सब लोग मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने हुए हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इससे मुझे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो आपको ज़रूर से ज़रूर मिले। और अगर कोई गाइडेंस आपको मिलती है, कहीं ना कहीं रीडिंग आपके दिल को छूती है, तो अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने विचार कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो चलिए कर लेते हैं हम रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये हो सकता है रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकता है रीडिंग रेजोनेट ना हो, या कुछ समय बाद आपको रीडिंग रेजोनेट होती है। अगर आप यहाँ पर आए तो ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर होगी, नहीं तो आप यहाँ तक रीडिंग तक आप नहीं आते। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए रीडिंग है ये। किसी भी उम्र के आप मेरे व्यूवर्स हों, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब के लिए रीडिंग है। ओके, तो रीडिंग का थीम है आज की, आपकी लाइफ अब कौन सा टर्न ले रही है, कौन सा मोड़ आपकी लाइफ लेने वाली है, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या है ऐसा जो आपको जानना चाहिए, क्या है ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, इन्हीं सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहेंगे आपकी। तो आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। ओके, चलिए मैं अब करती हूँ रीडिंग के बारे में बात आपके लिए। आपको रीडिंग की दो पाइल यहाँ पे बनाई गई हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप पाइल नंबर 1, 2 से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, या ओम, यहाँ पर दो तरह के ओम रखे हुए, आप कोई से भी ओम को अपने पाइल को आप बना सकते हैं, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको पाइल में कौन से कार्ड आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द स्टार कार्ड। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है डेथ कार्ड। तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स, इस डेथ कार्ड को देख के आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये डेथ का मतलब आपके अंदर की किसी इंसान की डेथ के बारे में नहीं बताता, ये किसी साइकिल के अंत के बारे में बताता है। आपके अंदर की बुराई का या किसी बहुत ही पुरानी एक होप, जो उसका एक अंत को दिखाता है आपका ये कार्ड। ओके, तो परेशान मत होइएगा आप। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाला समय कैसे रहने वाला है और आपकी लाइफ क्या टर्न लेने वाली है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले कार्ड द स्टार कार्ड। तो ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद, लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने के बाद, आप अब कम से कम नहीं तो इतने दिनों से लगातार लोगों का रिजेक्शन, फियर, रिश्तेदारों की टोका टाकी, किसी भी चीज़ के लिए, किसी जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जिससे रिलेटेड हैं आप, ओके, या जिस भी फील्ड में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, कोई गोल है आपका जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। ओके, फैमिली में भी अपना मान सम्मान आप लोगों ने खो दिया था अपना, कहीं ना कहीं
लोग आपके काम से सहमत नहीं हो रहे थे, वो चाहते ही नहीं थे कि आप कुछ काम करें आगे। कहीं ना कहीं एक आपको बांध के रखना, आपको आगे न बढ़ने देना, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन फाइनली आप अपनी मेहनत करना आपने छोड़ा नहीं, आप लगातार अपने गोल को अचीव करने के लिए आप दिनों दिन आप मेहनत करते रहे हो। आपने हमेशा एक स्ट्रेटजी बना के रखी है कि चाहे कोई मुझे समझे ना समझे, मैं अपने आप को समझता हूँ ना, मैं सही हूँ ना। तो इस तरह की आपकी जो मेंटालिटी रही है, कहीं ना कहीं वो अब आपको पूरी तरह से एकदम लाइमलाइट में लेकर के आने वाली है। द स्टार कार्ड दिखाता है कि आप चमकने वाले हो, जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड में आप चमकने वाले हो। यहाँ पर आप बिजनेसमैन भी हो सकते हो, ओके, किसी पानी से जुड़े हुए प्रोफेशन से लोग भी हो सकते हो आप, और अपने बिजनेस को, अपने पर्पस को पूरी तरह से जीने की इच्छा आपके मन में जो थी, कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ तक लेकर के आई। इस इच्छा की पूर्ति में आपके पितरों का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वो हर समय आपकी मदद करते रहे हैं। वो चीज़ें आपको कभी कभी फील भी होती थी कि हाँ, मेरी कोई ना कोई मदद करता है, क्योंकि किसी न किसी संकट में फंसने के बाद आप वहाँ से बाहर निकल के आ जाते थे। परेशानियाँ तो आपकी लाइफ में आती थी और बहुत बड़ी आती थी, लेकिन दिल भी टूटता था आपका, कई बार दुख भी होता था बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी लास्ट में आकर के आपको सोल्यूशन मिल ही जाया करता था। तो कहीं ना कहीं अब जो आपका जो पूरी तरह से काम के प्रति जो डेडिकेशन था बिल्कुल, और आपका जो गोल अचीव करने की जो एक जिद थी, एक इच्छा थी, कहीं ना कहीं वो इच्छा पूर्ति अब आपके आने वाले समय में हो रही है। अब ये रीडिंग आपके लिए आने वाले 6 मंथ के लिए अवेलेबल होगी, उससे अब भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने के बाद आपका काम का विस्तार इतना हो रहा है, आप चमक रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने काम को पूरी तरह से शिद्दत के साथ किया है। आपने अपने ऊपर पर भी काम किया है, जो जो काम आप अपना कर रहे हो उसमें भी आपने बहुत मेहनत की है, ओके। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली को एक ऊंचे लेवल पर लेके आने के लिए और बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए भी आपने उसमें बहुत मेहनत की है। आगे 4 वॉन्ड्स कह रहा है कार्ड कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में हो सकता है आपकी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिड फिक्स हो सकती है, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की शादी फिक्स हो सकती है, ओके। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो उस आपको सफलता इतनी बड़ी मिले कि आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, उसको कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करें कि 4 लोगों को आप जोड़ें और खुशियाँ मनाएं, ओके। यहाँ पे 11-11 भी है, 4 वंस कार्ड 11-11 की एनर्जी को भी दिखाता है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस है आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे रहा है। यहाँ पे लोगों के में आपका जो रुतबा है, मान सम्मान है, पैसा है, सब तरह की यहाँ पर खुशियाँ आपको दिखाता है। और कहीं ना कहीं जो आपने जो चाहा था वो सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके। एक सब कप्स कार्ड है, तो नई शुरुआत, नए रिश्ते, नए इमोशन आपके आ रहे हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, तो अब बैलेंस हो तो लोगों को भी बैलेंस करना सिखा सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको कहा जा रहा है कि लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आप, किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपकी लगातार बनी हुई है। अगर बनी हुई नहीं है तो वो बन जाएगी आने वाले समय में। जितना आप लोगों के बीच में रह के काम करेंगे, जितना टीम वर्क करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, उतना आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज है। यहाँ पर दोस्तों के साथ या अपने जो कलीग्स है जिस काम में आप जुड़े हो उनके साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली तो आप बैलेंस हो रहे हो, और कहीं ना कहीं फिर ये पानी है, यहाँ पर पानी जुड़ा हुआ होता है आपकी आर्थिक स्थिति से। आपकी आर्थिक स्थिति भी आने वाले समय में ठीक हो रही है। आपके मनी का फ्लो आपको बराबर से बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि जब इमोशनली आप बैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए मनी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर,
तो ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पर है ही है, लेकिन कुछ आपको अपने मन को भी बहुत पूरी तरह से पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मन जो आपका इधर उधर बैलेंस में कभी कभी नहीं होता, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको अभी मिसगाइड करती है, तो उन चीज़ों को साइड करके आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ लोगों की कंडीशन हो सकती है ऐसी कि पास की कुछ भी हो सकता है, पास की भी नहीं हो सकती, या अराउंड की कुछ ना कुछ बातें आपको परेशान करें, लोगों की बातें, कुछ लोगों से आपके विचार सहमत ना हो। तो यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। पेज की एनर्जी हमेशा सीखने वाली ही होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अल्लड़, बहुत ही छोटी उम्र की एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे अगर पाइल नंबर 1 में कुछ लोग छोटे हैं तो उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि लोगों को गाइड कैसे किया जाता है, या जिस भी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं तो उससे मिलकर कुछ तथ्य सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर लगता है आपको कि हमें किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए, किसी से काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, तो आपको काउंसलिंग ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में कोई आती है ऐसी सिचुएशन कि किसी से डिस्कस करना है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं जिसे आप लगे कि ये आपकी बात को अपने मन में रखेंगे या अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकते हैं, तो आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। ओके, चलिए और देखते हैं ऑरिकल कार्ड से आपके लिए मैसेज क्या आ रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल और द हर्मिट कार्ड। देखिए यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। तो अगेन यहाँ पे आपको नॉलेज लेने के लिए कहा जा रहा है, किसी चीज़ को आपको बढ़ाना है अगर, तो उससे जुड़ी हुई नॉलेज को आपको ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर आपकी अगर कुछ नॉलेज लेते हैं, कुछ सीखते हैं आप, तो स्किल आपकी इम्प्रूव होगी, और जब आपकी स्किल इम्प्रूव होगी तो कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में अगर आप पढ़ते हैं या परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे निकलने में भी आपको वो आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें तो उनको बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की एनर्जी उनकी ऐसे जो उनको मिसगाइड करती हैं, या परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते हैं रातों को, और प्रॉब्लम्स ऐसे है किसी को बता भी नहीं पाते। तो यहाँ पर अपने मन को खोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप किसी से नहीं कह पाते, तो कहीं ना कहीं अगर इष्ट देव के मंदिर आप जाते हैं, तो उनके सामने बैठकर आप उनको अपनी समस्या बोल सकते हैं। कहते हैं कि किसी के सामने ना रोकर, अगर आप ईश्वर के सामने रोएंगे तो आपके लिए आपकी कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे आपके, और कहीं ना कहीं आपके मन को भी तसल्ली मिलेगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। इमोशनली पूरी तरह से बैलेंस, क्राउन है आपके सर पर, क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। बैलेंस में आ रहे हो, अपने लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो इच्छा आपकी थी, जो इच्छाएं थी, जो काम करना चाहते थे आप, कहीं ना कहीं मनी चाहते थे, रिश्तों को बेहतर करना चाहते थे, अपनी हेल्थ अच्छा करना चाहते थे, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जॉब बढ़ाना चाहते हैं, या कोई आपका काम है ऐसा जिसे आप खोलना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको जो मैनिफेस्ट किया था वो सब चीज़ें आपकी आने वाले समय में पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को हेल्थ वाइज ठीक रखने की आप पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि नर्चर कर रहे हैं यहाँ पर आप अपने आप को, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं खाने पीने का, और नेचर में बैठकर अपने आप को हील कर रहे हैं आप।
तो आने वाले समय में ये जो अवेयरनेस है आपकी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आप अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और देना चाहिए। अगर नहीं देते तो देना चाहिए आपको। और द हर्मिट कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं जब आप अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं, अपने अंदर की जो एक सच्चापन, यहाँ पे सच्चापन शब्द आ रहा है, उससे आप जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर किसी प्रॉब्लम में जुड़े होते तो उसका सोल्यूशन मिलता है और ईश्वर के निकट तो आप हो ही जाते हैं। वो आपको हर्मिट मोड पर भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको अकेला बैठना पड़े, इसके लिए कहीं नेचर में जाना पड़े, या कहीं ना कहीं पानी के किनारे जाके बैठना पड़े, एक न्यू शुरुआत करने के लिए, नई नई ग्रोथ के लिए आपको हर्मिट मोड पर जाना ज़रूरी है। ओके, कुछ ढूंढने के लिए कह रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो चाहिए आपको बाहर मत ढूंढो उसे, वो आपके अंदर ही है। आपको अंदर, जब तक अंदर से जुड़ोगे नहीं अंदर की आवाज़ से, तब तक वो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। तो ओके, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपकी लाइफ में क्या यू टर्न आ रहा है। डेथ कार्ड है आपके लिए। द वर्ल्ड कार्ड, ओके, द सन कार्ड, ओके। 4 मेजर अरकाना कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले कार्ड था कि डेथ। यहाँ पे डेथ कार्ड को रीबर्थ कार्ड भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि अगर पुरानी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परेशानी आपकी लाइफ में चलती आ रही है, आपके पुरखों की कोई ऐसी दिक्कत है जो लगातार चली आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उस परेशानी का, उस कर्सिस का आप यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ हो सकता है आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, आपकी शायद आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनकी वजह से वो कर्मा उनके कट रहे हैं या उनको शांति मिल रही है। आप दान करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, जिसकी वजह से उनको शांति मिल रही है। और आपकी लाइफ जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, आपकी फैमिली में हुआ है या आपके जीवन में हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एकदम से, कहता है ना कि मौत से भी ज़्यादा ख़राब होना, उस तरह की परिस्थिति यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीबर्थ है आपका। उस फेज़ को छोड़ के आप एक नए फेज़ की तरफ आप जा रहे हैं, नई दिशा की तरफ आप टर्न कर रहे हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत, न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है। पृथ्वी तत्व है तो कहीं ना कहीं ज़मीनी रूप से आप जुड़ रहे हो अपनी पुरखों की जो उनकी जो एक काम करने का तरीका है, अपने पुरखों का जो मान सम्मान है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ा रहे हो। यहाँ पे नेचर भी है, तो कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ज़्यादा आपने ग्रेटिट्यूड किया है, जिसकी वजह से आपका ये समय आपकी लाइफ में आया है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि मनी आ रही है आपकी लाइफ में, पैसा आ रहा है आपके पास, नेचर पे घूमने का हो सकता है कुछ शुरुआत हो आपकी लाइफ में। अगर कहीं जा नहीं पा रहे थे, बहुत दिन से स्टक थी लाइफ, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में फिर से शुरू हो रही हैं, क्योंकि न्यू ग्रोथ को, न्यू सफलता को दिखाता है कार्ड ये। द वर्ल्ड कार्ड है तो कहीं ना कहीं हेल्प आपको
जिस फील्ड से जुड़े हुए आप पर्सन है, जो भी काम आप करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस ओनर है, तो उसमें आपके सहयोगियों का साथ मिलेगा, आपके कलीग्स का साथ मिलेगा। बिज़नेस करने वाले जो आपके लोग हैं वो भी आपको एडमायर करेंगे, आपका साथ देंगे। अगर किसी संस्था से जुड़े हुए तो उसमें भी आप लोगों की हेल्प की जा रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए, लेकिन कहीं नहीं कहीं भी जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, वहाँ पर हेल्प आपके लिए अवेलेबल होगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि परेशानी किसी की लाइफ में ना आए। नहीं, ऐसा नहीं होता, लाइफ ऐसे चलती ही नहीं है। तो जो भी परेशानी आपकी आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम साथ में लेकर के ही आएगी यहाँ पर। ओके, एंजल्स हैं आपके अराउंड, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हैं इस आने वाले समय में। टू वॉन्ट्स है आपके हाथों में, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा मैजिक करने के लिए तैयार हो, बहुत बड़े मैजिक के लिए आप जन्मे हो। लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए, और ज़मीनी रूप से उन लोगों को बहुत अच्छा एक माहौल देने के लिए आप यहाँ पर रेडी हो। द पूल कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो। न्यू ग्रोथ, न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भोले हो, बहुत ज़्यादा आप समझदार तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आ जाते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग हमेशा यहाँ पर जो ठगने वाले जो होते हैं, यहाँ पर कुछ ठगी की जो होती है, कहीं ना कहीं हर समय कोई ना कोई किसी न किसी को ठगने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, तो ये कहा जा रहा है कि सामने वाले पर्सन को थोड़ा देख परख के ही उसकी मदद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक पर्सन, ये जो कार्ड होता है ना, द पूल कार्ड, इस कार्ड को देख के मुझे बाबा भोलेनाथ याद आते हैं, क्योंकि वो अ, उनसे जो मांगता है कोई, वो सब कुछ उन्हें दे देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या है कि एक जो भस्मासुर राक्षस था, उसने मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो वो भी उन्होंने भोले बाबा ने उनको दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो उस आशीर्वाद को देखने के लिए कि ये फलित होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले उन्होंने भोले बाबा के सर पर ही हाथ रखने की कोशिश की। तो अब क्या करा, क्योंकि आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद तो होगा ही होगा ज़रूर। तब वहाँ से भागे भोले बाबा कि भाई ये तो मुझे ही भस्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। तब फिर उनकी मदद वहाँ पर विष्णु जी के मोहिनी अवतार ने, उन्होंने उसकी मदद की। उनको धीरे धीरे नृत्य करवाते करवाते उनको उनके ही सर पे हाथ रखवा दिए भस्मासुर के, और वो वहीं पर भस्म हो गए। तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशन आती है कि भोले भंडारी जैसा कार्ड है ये। तो इतने भोले भंडारी बन के भी मत रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत चालू है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। अगेन द सन कार्ड कहता है कि फैमिली इश्यू जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं, सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बच्चों से जुड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। द सन कार्ड एक न्यू ग्रोथ को दिखाता है, न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, और आपकी लाइफ में एक सुनहरे वक्त को दिखाता है। पैसा, पावर, सक्सेस, और एक ओहदा, यहाँ पर एक ओहदा भी है जो आपको दिखाता है। द सन कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको जीवन राजाओं के जैसा होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है ओरेकल कार्ड से। तो ये टर्न आपकी लाइफ लेने वाली है। फाइल नंबर 2। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले कार्ड है आपकी 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड दोबारा से, एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड
थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको सक्सेस चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, क्योंकि सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। 9 विशेष जो आपकी है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा आप, जो भी सक्सेस आपको लाइफ में मिलती है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो धोखा आपकी लाइफ में चल रहा था, जो हर्डल्स थे आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं सडनली किसी चीज़ के अंत को दिखाता है। अगर टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी तो वो यहाँ पे ख़त्म की जा रही है। अगर सोल्यूशन नहीं मिला था तो वो सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और अगर सोच क्लियर नहीं होती थी आपकी, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जो थी वो डिस्टर्ब रहती थी, आप सोचते कुछ थे करते कुछ थे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो लाइफ में आपकी सिचुएशन चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में ठीक हो रही है। क्योंकि द सन कार्ड है, कहीं ना कहीं सोच के जो आपके काले बादल थे वो सन उग रहा है आपकी लाइफ में। आपकी सफलताओं का जो सूरज है वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो सारे अंधकार को मिटा देगा आपकी लाइफ में, और एक हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं घूमने आप जा सकते हो। और अगर किसी सरकारी संस्था में आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल रही है आने वाले समय में। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इमोशनली तो आप पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हो, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, मनी आ रही है आपकी लाइफ में, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। जो चाहोगे आप उसको मैनिफेस्ट कर सकोगे, और वो विश आपकी फुलफिल भी ज़रूर से ज़रूर होगी। और अगर आप किसी हीलिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन में आप काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे कप्स दिखाए जा रहे हैं और उनके हाथ भी ऊपर है, तो अगर कहीं ना कहीं आप रेकी हीलर हैं, हीलिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मैसेज आपको अच्छे से रिसीव होंगे और लोगों को आप अच्छे से गाइड कर पाएंगे, उनकी हीलिंग कर पाएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बन रही है, लोग आपके साथ काम को एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उनका वो आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर विजडम यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 3 नंबर का कार्ड आपकी विजडम के विस्तार को भी दिखाता है। वो कहता है कि जितना आप सीख रहे हैं उतना ही आप लोगों को सिखा भी रहे हैं, उतना अच्छी तरह से आप। तो ये कार्ड कहता है कि कुछ सीखिए और सिखाइए आगे। विजडम का कार्ड है, अपनी बुद्धि का विस्तार कीजिए तो और लोगों को भी उस विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, नॉलेज को शेयर कीजिए। तो ओके, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी कि अब आपकी लाइफ में क्या टर्न आ रहा है। ओके, आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने विचार ज़रूर प्रकट किया कीजिए। रीडिंग की कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। ओके, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन को बुक करवा सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।